हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रिकनेक्ट। स्टडी रिकनेक्ट में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ धोलावीरा साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की धोलावीरा साइट है उसका यूनिक फीचर क्या है? तो वो ये है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो वो है सिटाडेल, मिडल टाउन और लोअर टाउन। अब सिटाडेल क्या होता है कि जैसे एक तरफ ये लोग रहते हैं और जो कुछ ऊंचाई के ऊपर बसते हैं ना उसको सिटाडेल बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा ऊंचा। जैसे आप एक महल के जैसे समझ लीजिए कि जो ऊंचाई पे बसा हो उसे सिटाडेल बोलते हैं। अब बाकी के जो भी साइट्स हैं जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा, गनेरी वाला, मोहनजोदारो, राखीगढ़ी और धोलावीरा, तो ये जो जितने भी थे ये सिर्फ 2 में डिवाइडेड थे, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन जो धोलावीरा ये 3 पार्ट में डिवाइड थी। अब जो हड़प्पा, मोहनजोदारो और गनेरी वाला ये तो है पाकिस्तान के अंदर। मेजर साइट्स हैं ये 5 मेजर साइट। और राखीगढ़ी और धोलावीरा हमारे इंडिया में, धोलावीरा है गुजरात में और राखीगढ़ी है हरियाणा के अंदर। अब धोलावीरा की एक यूनिक बात और है कि ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरती है धोलावीरा से। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आईवीसी साइट फ्रॉम विच इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, तो वो हो जाएगी धोलावीरा। इस फैक्ट को आप ध्यान रखिए। अब और क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है? तो इसकी एक ट्रिक है गरम चाय JWTM। अब देखो, जी से हो गया गुजरात, आर से राजस्थान, एम से MP, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब ये वेस्ट टू ईस्ट है, इसको सीक्वेंस है वेस्ट ईस्ट, ये ध्यान में रखिए आप। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इन द ऋग्वेदिक दर्शन युद्धा बैटल ऑफ 10 किंग्स द भारत एमर्ज विनर एट द बैंक। देखिए, एक युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में। वो कौन सी नदी किनारे हुआ था? तो वो हुआ था पोरुषनी नदी के किनारे। उसमें 10 ट्राइब्स का युद्ध हुआ था जिसमें भारत ट्राइब जीत गई थी बाकी वो, और इसी के चलते हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनासिटी। शिशुनाग डायनासिटी का लास्ट रूलर कौन था? तो वो है नंदीवर्धन। और शिशुनाग डायनासिटी किसने फाउंड की थी? तो शिशुनाग ने ही शिशुनाग डायनासिटी फाउंड की थी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर मेड उज्जैन एज हिज सेकंड कैपिटल। मतलब उज्जैन को अपनी दूसरी कैपिटल कौन से गुप्ता रूलर एम्परर ने बनाई थी? तो वह चंद्रगुप्त सेकंड। और समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया बोलते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है, और ये गुप्ता एम्परर किसने फाउंड किया था? तो वो किया था चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। और गुप्ता एरा को है ना इंडिया का गोल्डन एज भी बोला जाता है, इसको भी ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूल कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया, तो वो गुप्ता रूल को गोल्डन एज बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सतवाहना मेजरली इश्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉइन। जो सतवाहना थे वो मेजरली किस टाइप के कॉइन को यूज करते थे? तो वो करते थे लीड को। ठीक है, और लीड का सिंबल होता है PB, ये ध्यान में रखिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल। वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल कौन सी सिटी में लोकेटेड है? तो वो है थंजावुर। ये कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। और टेम्पल का नाम क्या है? तो टेम्पल का नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदेश्वरा टेम्पल है जो कंप्लीट ग्रेनाइट का बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। इन कंटेक्स्ट विद द विलेज हेडमैन ग्रामिका ऑफ गुप्ता एरा इन एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो गुप्ता एरा में विलेज हेडमैन होता था ग्रामिका, तो उसके रिगार्डिंग ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो विलेज हेडमैन यूज टू मैनेज द विलेज डेली अफेयर्स विद द कंसेंट ऑफ द किंग। क्या ये सही बात है? नेक्स्ट है, नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी इफेक्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ विलेज हेडमैन। मतलब कोई भी लैंड ट्रांजेक्शन बिना विलेज हेडमैन की इजाज़त के नहीं होता था।
तो ये स्टेटमेंट में बस ये गलती है कि यहाँ पे किंग नहीं, यहाँ पे विलेज का जो एल्डर होता था उससे पूछ के ये दिल्ली के अफेयर मेंटेन किए जाते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दो आप, ए गया और सी गया, बचा कौन सा, बी। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि बिना विलेज हेडमैन के ये नहीं होता था लैंड ट्रांजेक्शन के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, देखिए गुप्ता एरा मैनेज द विलेज अफेयर विद द असिस्टेंस ऑफ एल्डर, और बाकी का जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी इफेक्ट विदाउट देयर कंसेंट, ये सही है। अब है देखो, तमसो मा ज्योतिर्गमया लीड अस फ्रॉम डार्क टू लाइट, दिस कम फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग उपनिषद, ये कौन सी उपनिषद से लिया गया है, तो ये है बृहदरनायका। अब कई बार यूपीएससी और एफकेट और ये एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडका उपनिषद से, यह भी ध्यान में रखना। और ये भी पूछ सकते हैं कभी, तो ध्यान में रखिए इसको भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यह द फ्यूडिटरीज इन अर्ली मिडवल इंडिया एंजॉयड विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स, फ्यूडिटरी क्या होते हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा राज्य है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो कुछ गवर्नर या फिर अपने विश्वास पात्र लोगों को बिठा देते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूडिटरीज। अब वो अपने एरिया की सारा क्या क्या देखभाल करेंगे, ये है एक बड़ा किंग, और उसने अपने फ्यूडिटरी बिठा दिए। मतलब सपोज कर सकते हो आप एक बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट के अंदर उस पर डिवाइड करना और उस पर फ्यूडिटरीज बिठा देना। जैसे पीएम पूरे स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो जो हर स्टेट का सीएम होता है उसको हम फ्यूडिटरी बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, अब वो क्या क्या कर सकता है, तो देखिए कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो बिल्कुल सही बात है, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करेगा। अवॉर्डिंग फाइन्स एंड पनिशमेंट, ये भी करेगा। अपने स्टेट के अंदर जो किसी को सज़ा देना है या किसी पे जुर्माना लगाना है करेगा वो। लेकिन ये थर्ड स्टेटमेंट को देखो आप, राइट टू कंक्लूड ट्रीटी विद अदर किंग्स, तो क्या जो फ्यूडिटरी है, अब सपोज कीजिए किसी स्टेट का और सीएम है, तो क्या वो जो दूसरे कंट्री है उनके साथ में वो ट्रीटी करेगा। जैसे कोई भी मतलब मध्य प्रदेश का सीएम है, तो क्या वो यूएसए के साथ में या किसी के साथ ट्रीटी करेगा, कौन करेगा, वो पीएम करेगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया, तो मेन किंग करेगा वो, ये फ्यूडिटरी नहीं करेंगे। तो थर्ड को आप जहाँ से भी है उसको काट दो आप, तो हमारे ए और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा बी और डी। अब फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं, तो राइट टू ट्रेजर ट्रोव्स इन देयर लैंड, मतलब जो उनकी भूमि है उसमें जो खजाना निकलेगा तो उस पर उसी का अधिकार होगा उस स्टेट का। तो अब ये सही बात है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो गया हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट 3 आश्रम, जो फर्स्ट 3 आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ये कौन से उपनिषद में मेंशन्ड है, तो ये मेंशन्ड है चंडोग्या उपनिषद के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द सोशल एंड कल्चरल कंडीशन इन पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट ये दे रखी है, इनमें से कौन सी सही है। तो देयर वाज एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ लैंड ग्रेंट्स, पोस्ट गुप्ता के बाद लैंड ग्रेंट्स काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था एक तरह से, तो वो लैंड देना रिचुअल्स वगैरह के अंदर, हर काम के अंदर कुछ, तो ये सब बहुत ज़्यादा हो गया था। मंदिर को ज़मीन दे दी, पंडित को ज़मीन दे दी, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर वाज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कास्ट, इसमें भी गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत कास्ट सिस्टम रिजिड हो गया था और बहुत सी कास्ट बन गई थी। और यह देयर वाज एन इंक्रीज सेंट्रल कंट्रोल ओवर पॉलिटी, नहीं, देखिए गुप्ता, अब अगर हम एंशियंट और मिडवल और मॉडर्न इसको मिलाते हैं, अपन देखते हैं, तो जो सेंट्रल कंट्रोल था वो एक तो मौर्यन पीरियड में था, एक गुप्ता पीरियड में था और एक मुगल्स के टाइम पे था। ठीक है, जब तक सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा तब तक कोई भी अलग नहीं होगा पार्ट। देखिए औरंगजेब के मरते ही सारे के सारे अवध अलग हो गया था, तो अवध अलग हो गया था, फिर ये हैदराबाद अलग हो गया था, इसने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, तो ऐसे सब इंडिपेंडेंट घोषित हो गए थे जैसे ही सेंटर कमज़ोर हुआ। तो पोस्ट गुप्ता के बाद हमारा सेंटर कमज़ोर हो गया था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब थर्ड को काट दो आप, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया,
देयर वाज एन इंक्रीज इंसिडेंट ऑफ तांत्रिक एक्टिविटी, काफ़ी इंक्रीज हो गई थी उस वक्त। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया सी पार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है मगध और इनकी कैपिटल कौन सी करेक्ट मैच है ये बतानी है। तो मगध की गिरिराज, सही बात है। अवंती की महिष्मती थी और लिच्छवी की वैशाली। तो ये तो देखो तीनों ही सही है, इसमें तो रटने वाली बात है और कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कौशल महाजनपद सदर्न पार्ट। तो कौशल महाजनपद थे, उनकी सदर्न पार्ट में कौन सी कैपिटल थी। तो उनकी कैपिटल थी खुशावती और राजा का नाम था प्रसन्नजीत। प्रसन्नजीत जो कि कंटेम्प्रेरी थे बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे ये, मतलब जब बुद्ध थे तब उसी वक्त थे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सतवाना। सतवानाज की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी। तो वो थी प्राकृत लैंग्वेज। स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखना वो। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ वाकटका एम्पायर। वाकटका एम्पायर का फाउंडर किसे बोला जाता है। तो वो है विंध्याशक्ति। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, इनको एक दो बार आप देखिए तो आपको याद हो जाएंगे। और थैंक यू एवरीवन, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।